तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द एवेंस के वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जियावियन जाने वाला है फ्लावर सेक्ट यूनियन को हेल्प करने के लिए। तो इसके बाद अब ये कहेंगे कि जियावियन क्यों यूनियन को हेल्प करने के लिए जाएगा, आखिर यूनियन को हुआ क्या। तो देखो, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो आज के इस वीडियो का पिछला पार्ट है, और आप अगर उस पार्ट को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यूनियन कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि जियावियन किस तरीके से यूनियन को उस मुसीबत से बचाता है। तो बिना किसी देरी के चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैटल थ्रू द हेवेंस के एपिसोड 143 के अंदर हमने देखा था मास्टर याओ लाओ 8 और 9 तियानजुन को फॉलिंग स्टार पेविलियन से कुत्तों की तरह लात मार के भगा दिया था। उसके बाद मास्टर याओ लाओ अपने बोन चिलिंग फ्लेम जियावियन को दे दिया था। उसके बाद नाला नियंत्रण यूनियन के लिए हेल्प मांगने जियावियन के पास आया था, और जियावियन यूनियन को हेल्प करने के लिए अपने साथ किंगलिन को लेकर नाला नियंत्रण के साथ फ्लावर सेक्ट के लिए निकल चुका था। अब इसके बाद एपिसोड 144 के शुरुआत में नाला नियंत्रण, जियावियन और किंगलिन तकरीबन 10 दिन से भी ज्यादा दिन ट्रैवल करने के बाद फ्लावर सेक्ट आ चुका था। उसके बाद नाला नियंत्रण अपने स्टोरेज रिंग से एक जेट टोकन बाहर निकलता है जो देखने में फ्लावर की तरह लग रहा था। फिर नाला नियंत्रण उस जेट टोकन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद सभी को एक स्पिरिचुअल बैरियर नजर आते हैं। जियावियन इस स्पिरिचुअल बैरियर को देखने के बाद तारीफ करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उस स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद नाला नियंत्रण जियावियन और किंगलिन को लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। फिर तभी जियावियन अपने सामने काफी सारे फ्लावर से भरा हुआ पहाड़ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लावर धूप में चमचमाने के साथ एक मनमोहक खुशबू चारों तरफ बिखर रहा था। और इस खुशबू को सूंघने के बाद किंगलिन भी एक पल के लिए होश आ जाते हैं, जिसके बाद सभी फ्लावर एक साथ मिलकर एक अजीब सा पैटर्न बनाते हैं। जियावियन इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो नाला नियंत्रण से पूछते हैं क्या ये सभी फ्लावर एक फॉर्मेशन है। जियावियन की इस बात पर नाला नियंत्रण हंसते हैं और कहते हैं हाँ, ये सभी फ्लावर एक फॉर्मेशन है, और ये फॉर्मेशन कोई ऐसा वैसा फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि फ्लावर सेक्ट इस फॉर्मेशन की वजह से ही सुरक्षित है। और इस फॉर्मेशन के अंदर अगर कोई खो जाते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा, मतलब कोई उस फॉर्मेशन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर तभी जियावियन इन सारे फ्लावर की खुशबू सूंघने लगते हैं, जिसके बाद उसे कुछ याद आते हैं और वो नाला नियंत्रण से पूछते हैं क्या ये सभी फ्लावर एक्सटेसी फ्लावर है। इस बात पर नाला नियंत्रण कहते हैं नहीं, ये सभी फ्लावर एक्सटेसी फ्लावर नहीं है, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा फ्लावर भी है जो एक्सटेसी फ्लावर का स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। जियावियन और नाला नियंत्रण जब एक दूसरे से बात कर रहा था तभी एक घंटे की आवाज सुनाई देते हैं। नाला नियंत्रण इस घंटे की आवाज सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उसके बाद उसने कहते हैं घंटे की आवाज, यानी मेरी मास्टर जिस मैच के लिए एग्री हुआ था आखिरकार वो मैच शुरू होने वाला है। फिर तभी नाला नियंत्रण जियावियन और किंगलिन से कहता है जल्दी से मेरे पीछे आओ, नहीं तो तुम लोग इस फ्लावर के समुद्र में खो जाओगे। ये बोलने के बाद नाला नियंत्रण इस फ्लावर के समुद्र के ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ी तरीके से उड़ने लगते हैं। जियावियन और किंगलिन भी नाला नियंत्रण को फॉलो करते हैं, और इस फ्लावर के समुद्र के ठीक पीछे चारों तरफ काफी बड़े बड़े पहाड़ था, और इन सभी पहाड़ के बीच में बाकी पहाड़ की तुलना में एक बड़ा सा पहाड़ था, और उसी पहाड़ के बीच में एक बड़ा सा अखाड़े था, जिस अखाड़े के चारों तरफ काफी सारे लड़की खड़ा था, और इस अखाड़े के बीच में एक लड़की और एक लड़का खड़ा था, और ये लड़की वही है जिसने यूनियन के साथ मैच रखा था, और इस लड़की का नाम है हुआजिन, और इसके बगल में ये जो लड़का है ये इसका बॉयफ्रेंड है, और इसका नाम है याओ हुआ लियांगजुन। फिर तभी दोबारा घंटे की आवाज आते हैं, और ये आवाज सुनने के बाद हुआजिन कहते हैं समय खत्म हो चुका है, यूनियन अब तुम बाहर निकलो और मेरे सामने आओ। हुआजिन की बात खत्म हुआ ही था तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, और इस पोर्टल के अंदर से एक लड़की बाहर आते हैं, और ये लड़की है द वन एंड ओनली यूनियन। फिर यूनियन धीरे से अखाड़े के ऊपर आते हैं। जब यूनियन अखाड़े में आते हैं तब अखाड़े के चारों तरफ काफी सारे लड़की यूनियन को देखने लगते हैं और कहते हैं देखो देखो ये लड़की कितना ज्यादा सुंदर है। और कोई कोई लड़की तो ये कहता है ये तो हमारे जूनियर चीफ हुआजिन से भी ज्यादा सुंदर है। और कुछ एल्डर यूनियन के सुंदरता को देखने के बाद कहते हैं इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ग्रानी हुआ यूनियन के फ्लावर सेक्ट का लीडर के सीट दिया है। फिर तभी याओ हुआ लियांगजुन जब यूनियन को देखता है तब उसका थरकीपन आसमान छू जाते हैं। हुआजिन जब इस चीज को देखता है तब उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। फिर हुआजिन यूनियन से कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम आज मेरे सामने आने का हिम्मत नहीं करोगे, लेकिन यूनियन कहते हैं मैं तुम्हें पहले भी कह दिया है मुझे फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। लेकिन हुआजिन इस बात पर सरकास्टिक स्माइल के साथ यूनियन से कहते हैं अगर तुम यहाँ पर शांति से रहना चाहती हो तो ग्रानी हुआ का डाउकी मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। तो बताओ क्या तुम्हें ये बात मंजूर है। हुआजिन के बात सुनकर यूनियन मन ही मन कहते हैं अगर मुझे पता होता कि ग्रानी हुआ फ्लावर सेक्ट के लीडर है तो मैं उसे कभी भी नहीं बचाता। उसके बाद यूनियन हुआजिन से कहते हैं ग्रानी हुआ खुद से ही अपने डाउकी मेरे बॉडी पर सील कर दिया है, इसलिए अगर तुम इस डाउकी को सच में चाहते हो तो आओ और इसे लेकर जाओ। यूनियन की बात सुनकर हुआजिन थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं यूनियन क्या तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे
यानी फ्लावर सेक्ट के जूनियर चीफ को। तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? ये बोलने के बाद हुआजिन याओ और यांगजुन की तरफ देखते हैं, लेकिन याओ और यांगजुन अभी भी अपनी लालच भरी निगाहों से यूनियन को देख रहा था। हुआजिन ये देखने के बाद गुस्से में चिल्लाते हैं, याओलियांग चलो मेरे साथ हमला करो। तो यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, और ये सवाल है कि हुआजिन याओ और यांगजुन को याओलियांग नाम से क्यों पुकारा है? मतलब याओलियांग यानी लियांग का क्या मतलब है? देखते हैं आप में से कितने लोग कमेंट सेक्शन में सही जवाब दे पाते हैं। तो देखो, हुआजिन याओ और यांगजुन को धमकाने के बाद यूनियन से कहता है, यूनियन तुम फ्लावर सेक्ट के पिछले लीडर की वारिस हो, इसलिए शायद तुम हम दोनों के खिलाफ अकेला फाइट कर सकती हो। और तुम्हें तो फ्लावर सेक्ट के इस रूल के बारे में पता ही है, जिस रूल पर दो कपल किसी एक के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें इस रूल को याद दिला रहा हूँ। और अगर तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसे बुला सकती हो। हुआजिन की इस बात को सुनकर कुछ एल्डर अपने आईब्रोज चढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो लोग अब इस मैटर में दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। और इसका रीजन है, हुआजिन काफी चालाकी से फ्लावर सेक्ट के इस रूल को सभी को याद दिला दिया है। जब सभी लोग इस रूल को सुनने के बाद थोड़ा सा सोच में पड़ गया था, तभी यूनियन हल्का सा हंसते हैं और ना में अपना सिर हिला देते हैं और कहता है, जूनियर चीफ आप मेरे ऊपर अटैक कर सकती हो क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन तभी आसमान में हमारे थरकी का आवाज गूंजता है, यूनियन मुझे पता है हमें मिले हुए काफी दिन हो चुका है, लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था। फिर तभी जियावियन अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का सही उपयोग करते हैं और एक झटके में यूनियन के सामने आ जाते हैं। उसके बाद जियावियन सभी के सामने यूनियन के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे आने में देरी तो नहीं हुआ ना? और ये नजारा इस जगह के चारों तरफ के लोग देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक अनजान आदमी कहीं से भी यहाँ पर आते हैं और उसने आते ही यूनियन के हाथ पकड़ लिया है। खैर, जब सभी लोग ये सोच रहा था कि ये अनजान आदमी कौन है, तभी यूनियन जियावियन से कहता है, जियावियन तुम क्यों यहाँ पर आए हो? यूनियन के इस बात पर जियावियन कहते हैं, मुझे पता चला तुम्हें हेल्प की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें हेल्प करने के लिए। लेकिन अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम मेरा हेल्प नहीं चाहती हो। फिर यूनियन सोचते हैं, मेरे लिए हेल्प? अच्छा, तो इसके पीछे नाला नियंत्रण की हाथ है। उसके बाद यूनियन को याद आते हैं जियावियन अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर तभी यूनियन जियावियन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने के बाद जियावियन से धीरे से कहता है, ये फ्लावर सेक्ट है, तुम इतने लापरवाही से यहाँ पर क्यों आए? लेकिन तभी जियावियन कहते हैं, तुम इतने सालों से मेरे साथ लुका छिपी खेल रहे हो, लेकिन अब तो लुका छिपी खेलना बंद करो। पर यूनियन कहते हैं, मैं तुमसे कहा लुका छिपी खेल रहा हूँ। जियावियन और यूनियन जब एक दूसरे से बात कर रहा था, तभी हुआजिन जियावियन से कहता है, लड़के कौन हो तुम? अपना नाम बताओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे फ्लावर सेक्ट के अंदर बिना किसी परमिशन के आए हो? पर जियावियन हुआजिन की इस बात पर थोड़ा सा कैजुअल होकर जवाब देते हैं, तुम मुझे यूनियन के एक फ्रेंड समझ सकती हो। यूनियन इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शर्माने के साथ गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जियावियन यूनियन को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। फिर तभी याओ और यांगजुन जियावियन की इस बात को सुनने के बाद जियावियन से कहता है, तुम सिर्फ एक ट्रूएस्टर डाउजून हो और तुम्हारे अंदर इतनी घमंड। उसके बाद हुआजिन यूनियन से कहते हैं, यूनियन तुम तो कह रहा था कि तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन अब तुमने इस लड़के को बुला लिया है। खैर कोई बात नहीं, रूल्स के मुताबिक तुम दोनों और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर सकते हैं, और अगर तुमने इस फाइट में हार गए तो तुम्हें ग्रानी हुआ का डाउकी मुझे देना होगा। ये बात सुनकर यूनियन अपने आईब्रोज चढ़ा लेती है, क्योंकि उसने जियावियन को फ्लावर सेक्ट के मामले में घसीटना नहीं चाहते थे। और इसी सोच के साथ यूनियन जब अपने पैर आगे बढ़ाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी जियावियन उसे रोक देते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन जियावियन की इस बात को सुनकर यूनियन जियावियन को थोड़ा सा अजीब तरीके से देखता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद जियावियन हुआजिन से कहते हैं, तुमने प्लान तो बिल्कुल सही बनाया, लेकिन मुझे इस प्लान के अंदर एक जगह पर थोड़ा सा कमियां दिखी, और वो कमियां ये है कि अगर तुमने इस मैच को जीत लेते हो तो इसके बदले में यूनियन को ग्रानी हुआ से जो इनहेरिटेंस मिला है, यानी ग्रानी हुआ का डाउकी, उसे तुम छीन लोगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो यूनियन को क्या मिलेगा? हुआजिन जियावियन की इस बात पर कहता है, अगर मैं हार गया तो यूनियन चाहे तो सेफली फ्लावर सेक्ट छोड़कर जा सकते हैं, हम में से कोई उसे रोकेगा नहीं। पर तभी जियावियन कहता है, अगर ऐसी बात है तो यूनियन ऐसे ही जा सकते हैं, ये मैच खेलने की क्या जरूरत है? जियावियन की बात सुनकर हुआजिन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे फ्लावर सेक्ट को क्या समझ के रखा है? मेरा फ्लावर सेक्ट ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकते हो, और आज अगर तुम मेरे फ्लावर सेक्ट से चला भी गया तो मेरे फ्लावर सेक्ट तुम्हारे पीछा तब तक करेगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। लेकिन तभी जियावियन मजाकिया अंदाज में हुआजिन से हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे फॉलिंग एस्टर पेविलियन तक पीछा कर सकते हो। जियावियन की बात सुनकर हुआजिन चौंकते हुए कहते हैं, फॉलिंग एस्टर पेविलियन? क्या तुम फॉलिंग एस्टर पेविलियन से कोई हो, या फिर फॉलिंग एस्टर पेविलियन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? तो देखो, हुआजिन का चौंकने की कारण ये है कि मास्टर याओलाओ का बानशिंग बनने की खबर फ्लावर सेक्ट में भी आ चुका है, और ये बानशिंग पूरा डाउकी कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट है, इसलिए फ्लावर सेक्ट फॉलिंग एस्टर पेविलियन के ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। फिर जियावियन हुआजिन की इस बात पर कहते हैं, मेरा नाम है जियावियन और मेरा मास्टर है याओ चैन, और जब मैं फ्लावर सेक्ट के लिए निकल रहा था तभी मेरी मास्टर ने मुझे कहा था, अगर मैं किसी फ्लावर सेक्ट के एल्डर से मिलता हूँ तो मैं मेरी मास्टर की तरफ से उन्हें ग्रीट करो। फिर जियावियन अपने चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ों को देखता है, क्योंकि जियावियन को फ्लावर सेक्ट के अंदर आते ही
ही उन सभी छोटे छोटे पहाड़ों से छुपा हुआ ऑरा महसूस हुआ था और ये सभी छुपा हुआ ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए जियावियन ने सोच लिया था ये सभी पावरफुल और फ्लावर सेक्ट के पुराने पीढ़ी के लोग थे। हालांकि जियावियन फ्लावर सेक्ट के बाकी लोगों से नहीं डरते थे, लेकिन जियावियन को इन सभी पुराने पीढ़ी से काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। खैर हुआजिन और याओ लियांगजुन जब जियावियन का अपना नाम बताते हुए सुनता है तब उन दोनों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इवन अखाड़े के चारों तरफ के सभी लड़के भी जियावियन की इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब सभी लोग अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी एक बूढ़ी औरत कहते हैं, तुम सच में याओ चेन का डिसाइपल हो और अगर मुझे फ्यूचर में समय मिला तो मैं जरूर फॉलिंग स्टार पेविलियन पर जाऊंगा तुम्हारे मास्टर याओ चेन से मिलने। फिर जब जियावियन देखते हैं उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ा था और इस औरत के लहजे से ये पता चलते है कि ये औरत फ्लावर सेक्ट का एक एल्डर है। जियावियन इस बूढ़ी औरत को जल्दी से ग्रेट करते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत हुआजिन से कहते हैं, लगता है जियावियन को कुछ डिमांड है, चलो हम लोग सभी उसके बात सुनते हैं। हुआजिन इस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गुस्से में जियावियन से कहते हैं, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो जल्दी बोलो। फिर जियावियन कहते हैं, ठीक है तो सुनो, अगर हम दोनों इस मैच को हारते हैं तो यूनियन से तुम ग्रानी हुआ का डाउके ले सकती हो, लेकिन अगर तुम दोनों हार जाते हो तो फिर तुम्हें फ्लावर सेक्ट के लीडर के सीट यूनियन को सौंपना होगा। तो बताओ क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? जियावियन की बात सुनकर हुआजिन के आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा उभर आते हैं और फिर उसने कहते हैं, अच्छा तो तुम मेरे लीडर के सीट के पीछे पड़े हो। लेकिन तभी यूनियन जल्दी से जियावियन से कहते हैं, मैं फ्लावर सेक्ट का लीडर बनना नहीं चाहती हूँ, तुम मेरे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। लेकिन जियावियन यूनियन को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं और फिर दोबारा हुआजिन से हंसते हुए कहते हैं, ग्रानी हुआ यूनियन को फ्लावर सेक्ट का लीडर का सीट ट्रांसफर किया है, लेकिन तुमने बेशर्मी से लीडर की सीट रिप्रेजेंटिंग करने वाला जेड टैबलेट यूनियन से छीन लिए हो और मैं बस इस समय उस टैबलेट को तुमसे वापस लेना चाहता हूँ। जियावियन की बात सुनकर हुआजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसने आगे और कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि देखो हुआजिन इस समय फ्लावर सेक्ट का सिर्फ एक जूनियर चीफ है और सच बात तो ये है कि फ्लावर सेक्ट के काफी सारे एल्डर हुआजिन को पसंद नहीं करते थे। वो तो अगर ग्रानी हुआ हुआजिन को अपने साथ 10 साल से भी ज्यादा समय तक नहीं रखा होता तो हुआजिन कभी भी फ्लावर सेक्ट का जूनियर चीफ बन ही नहीं पाता। फिर हुआजिन मन ही मन ग्रानी हुआ को कोसने लगते हैं, साले बुढ़िया, मैं तुझे 10 साल तक फॉलो किया था, लेकिन ये अनजान घटिया लड़की जो तेरे पास सिर्फ 3 साल तक रही थी और तूने उसे फ्लावर सेक्ट का लीडर का सीट सौंप दिया है, बुढ़िया मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद हुआजिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बाद याओ लियांगजुन की तरफ देखते हैं, क्योंकि याओ लियांगजुन हुआजिन से ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए अब आगे का सब कुछ याओ लियांगजुन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद याओ लियांगजुन जियावियन को लापरवाही तरीके से देखता है, क्योंकि याओ लियांगजुन जियावियन के बारे में कुछ अफवाह सुना था, लेकिन याओ लियांगजुन को इस अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अभी के लिए जियावियन 2 स्टार डाउजन और याओ लियांगजुन 6 स्टार डाउजन पर है और इन दोनों के बीच का पावर का गैप 4 स्टार डाउजन है, इसलिए याओ लियांगजुन जियावियन से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। उसके बाद याओ लियांगजुन जियावियन की तरफ देखते हैं और जियावियन से कहते हैं, तुमने एक रिक्वेस्ट किए हो, इसलिए हम दोनों तुम्हारे इस रिक्वेस्ट को जरूर रखेंगे। उसके बाद याओ लियांगजुन जियावियन से दोबारा कहते हैं, तुम निश्चिंत रह सकते हो, मैं यानी याओ लियांगजुन याओ चेन के सम्मान पर तुम्हें जिंदा रहने में मदद करूंगा। जियावियन ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हंसते हैं और फिर उसने यूनियन से कहते हैं, तुम पीछे हट जाओ और ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन यूनियन चौंकते हुए जियावियन से कहते हैं, तुम अकेला इन दोनों के खिलाफ कैसे फाइट करोगे? तुम्हारे सामने जो 2 लोग खड़े हैं उनमें से एक 6 स्टार डाउजन है और एक 4 स्टार डाउजन है। यूनियन की चिंता देखकर जियावियन यूनियन से कहता है, तुम तो अभी डाउजन पर पहुंचे हो, यहाँ तक कि तुमने ग्रानी हुआ का डाउकी भी पूरी तरीके से रिफाइन नहीं कर पाए हो, इसलिए अगर तुम इस सिचुएशन में फाइट करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा, यहाँ तक कि तुम हुआजिन का बराबरी भी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जियावियन की बात सुनकर यूनियन जियावियन को अजीब तरीके से देखता है। उसके बाद उसने जियावियन से कहते हैं, ठीक है। ये बोलने के बाद यूनियन कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। जियावियन यूनियन को पीछे हटते देखकर अपने डाउके रिलीज कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, जिसके बाद पूरे अखाड़े में एक रोमांचक माहौल बन जाते हैं। फ्लावर सेक्ट का एक एल्डर जब इस रोमांचक माहौल को देखता है तब उन्होंने कहते हैं, हालांकि तुम सभी यही फैसला किए हो तो चलो अब इस मैच को शुरू करते हैं। इस एल्डर की बात सुनकर याओ लियांगजुन एक शैतानी हंसे हंसता है। उसके बाद उसने अपने दोनों पैर जमीन पर तेजी से मारते हैं और एक झटके में काफी तेजी से जियावियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद याओ लियांगजुन जियावियन से कहता है, मैं आज देखना चाहता हूँ याओ चेन का डिसाइपल के अंदर याओ चेन के जितना ताकत है या नहीं। तो इस पार्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जियावियन याओ लियांगजुन से काफी ज्यादा खतरनाक फाइट करते हैं, जहाँ पर जियावियन अपने 4 हेवनली फ्लेम से एक 4 रंगों वाला बड़ा सा एनिहिलेशन फायर लोटस बनाते हैं और ये फायर लोटस कितना ज्यादा ताकतवर है वो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इस फायर लोटस को रोकने के लिए खुद फ्लावर सेक्ट के फास्ट एल्डर को बाहर आना पड़ा था। तो इन सभी बातों से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जियावियन अब तक का सबसे खतरनाक फाइट याओ लियांगजुन से करेगा और अगले पार्ट के अंदर मैं इस फाइट को काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको तो पता है स्टूडियो वालों हमेशा कुछ न कुछ सीन कट करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप डिटेल में जियावियन और याओ लियांगजुन के बीच का फाइट देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और आपको अगर आज के एक्सप्लेनेशन पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।